पूछो उलमा से, औरतें स्त्रियां खाने काबा का बिल्कुल नंगी होकर तवाफ किया करती थीं। उनके जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता था, वो बरहना और नंगी होकर, बरहना होकर नंगी होकर वो तवाफ किया करती थी। शादी के नए नए तरीके थे। लड़का निकाह करके किसी लड़की को अपने घर लाता था, उसके साथ पहली रात वो अपनी बीवी के साथ नहीं गुजारता था, बल्कि अपनी औरत को किसी अपने दोस्त के घर भेज देता था और अपने दोस्त से कहता था कि तुम इसके साथ मिलो, तुम इसके साथ मुजामियत करो, हम बिस्तरी करो। वो उसके साथ मिलता था। जब पता चल जाता था कि मेरे दोस्त से उसका हमल ठहर गया, गर्भ ठहर गया, तब पति अपनी पत्नी को उसके घर से ले आता था। और ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि बच्चा नेक और शरीफ पैदा हो। ये वो लोगों की नज़रों में अपने बच्चे को शरीफ बनाने के लिए ऐसा करते थे। शादी तो खुद किए, घर में लेके भी आए, लेकिन मिलते नहीं थे जब तक कि उसका दोस्त, उसका कोई साथी अपनी उसकी बीवी से ना मिल ले और ये कन्फर्म ना हो जाए कि उससे हमल ठहर गया है। ये शादी का तरीका था। एक और तरीका ये था कि एक औरत से 3, 4, 5, 6, 10 तक लोग मिलते, 3 से ज़्यादा और 10 तक, 10 से ज़्यादा नहीं, 10 से नीचे, यानी 9 या 10, 10 से ज़्यादा नहीं। एक औरत से इतने लोग मिलते, पूरे साल मिलते। आज 1-2 मिले, कल 1-2 मिले, 1-2 महीने के बाद मिले, ऐसे मिलते। हामिला हो जाती तब भी मिलते और हमल के आखिरी 2-3 महीने में छोड़ देते। जब बच्चा पैदा हो जाता, जब उस औरत के बच्चा पैदा होता तो उस औरत वो 10 को बुलाती, जितने लोगों के साथ संपर्क में थी सबको बुलाती और उसके बाद कहती कि तुम भी मिले हमसे, तुमने भी हमसे मुलाकात की, अब ये बच्चा मेरे पैदा हुआ है। अब ये औरत उस बच्चे को जिसकी गोद में रख देती, ये औरत उस बच्चे को उन 10 लोगों में से जितने लोग उससे मिले जिसकी गोद में रख देती थी, ये उसी का बच्चा मान लिया जाता था और ये उसकी पत्नी मान ली जाती थी। और जिसकी गोद में बच्चा रखा गया वो इस औरत का पति मान लिया जाता था और मजाल नहीं थी कि कोई इससे इनकार करे। ये सब शराफत और तहारत के नाम पर होता था। निकाह का ऐसा भयंकर, इस तरीके के भयंकर तरीके थे। जुए में लोग रकम हारने के बाद मकान लगा दिया करते थे और मकान हारने के बाद अपनी पत्नी जुए में लगा दिया करते थे और जुए में पत्नी हार गए तो अपनी जवान बेटी भी जुए में लगा दिया करते थे। मेरे भाइयों, इतना अंधकार था, इतनी जिहालत थी। वेदों के आधार पर देखा जाए, वेदों के आधार पर तो जिहालत थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उसी को कहा गया, अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम। जिहालत के दौर में आएंगे, हेतु किरत सबके हितकारी होंगे, सबके लिए आएंगे। मोहम्मद, उनका नाम मोहम्मद होगा। अंधकारम नाशम, उनके आने के बाद अंधेरा दूर होगा, उनके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद ऐसा अंधेरा मिटा कि आज भी सऊदी अरब की सरजमीन पर जाकर देख लो, अगर आपका 10 रियाल, 20 रियाल, 100 रियाल अगर ज़मीन पर गिर गया है, पड़ा हुआ है, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो उसको उठा ले, क्योंकि CCTV कैमरे देख रहे हैं। उठा लिया तो जिसका है उस तक पहुंचाओ, और पता चला कि नहीं पहुंचाया और ऐलान भी नहीं किया तो फिर हाथ कटवाओ। आज भी इधर तो अगर मौलाना जर्जीस को मिल जाए तो सबसे पहले तो यहाँ की पुलिस ही सेट हो जाएगी, आधा तेरा आधा मेरा। अब जिसका है वो चीख रहा है लेकिन अब उसको नहीं मिलेगा, हट, मिला ही नहीं, है ही नहीं। वहाँ ये उठाएंगे तो हाथ कटने तक की नौबत आए, पड़ा रहता है। कभी कभी ऐसा होता पुलिस ही को उठाना पड़ता और वही बॉक्स में डाल देती है, ये हालत है। ऐसा अंधेरा बेटा, जाइए
सऊदी अरब की सरजमीन से 3 साल का रिकॉर्ड गवर्नमेंट से कहिए कि दे, 5 साल का रिकॉर्ड आप मंगवाइए, 5 साल के रिकॉर्ड में आपको एक भी रेप की घटना नहीं मिलेगी, एक भी रेप की घटना नहीं मिलेगी 5 साल के रिकॉर्ड में। इंडिया का रिकॉर्ड मंगा के देखिए तो पता चला बीजेपी के नेता ही मिलेंगे आपको सबसे ज़्यादा, ये रेपिस्ट, ये रेपिस्ट, ये रेपिस्ट, ये फला फला। सत्ताधारी मिलेंगे। 5 साल की जिंदगी में एक रेप का केस नहीं मिलेगा। और यहां कोई थाना ऐसा बाकी नहीं बचेगा जहां रेप का केस दर्ज ना हो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट तो ये कहती है कि इंडिया के अंदर हर 7 मिनट में एक बलात्कार होता है, हर 7 मिनट में एक रेप। पूरे इंडिया का एक रिकॉर्ड है, हर 7 मिनट में एक रेप, हर 3 मिनट में शराब पी जा रही है, हर 4 मिनट में एक चोरी हो रही है, हर 7 मिनट में एक रेप हो रहा है। अज्ञान हेतु किरत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हि तदोदयते विवेका। अंतिम महर्षि, अंतिम संदेष्टा जब इस दुनिया में आएगा उसका नाम मोहम्मद होगा। उसके आने के बाद अंधेरे का नाश हो जाएगा, अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद हो गया, मोहम्मद। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता, यह 18वां है मंत्र। तस्मिन्नंतरे मलेक्ष आचारण समन्विता, मलेक्षियों के आचार्य आएंगे, मलेक्षियों के आचार आएंगे। मलेक्ष अनपढ़ जाए, आचार्य मानी गुरु, टीचर, पढ़ाने वाला, मुअल्लिम, सिखलाने वाला। अनपढ़ों के अंदर एक आचार्य आएंगे समन्विता, उनकी नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होगा, सबको बराबर की नजर से देखेंगे। तस्मिन्नंतरे मलेक्षाचारण समन्विता महामदिति खयात, महामदिति खयाति शिष्य शाखा समन्विता। उनकी खयाती, उनकी शोहरत महामद के नाम से होगी। एक जगह मोहम्मद, एक जगह मोहम्मद, उनकी पहचान किससे होगी? महामद के नाम से होगी। अनपढ़ों के अंदर ही आए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, और अरब से ज्यादा अनपढ़ कौन होगा? उनको तो उम्मी कहा जाता था, उम्मी अरबों में। क्यों? अपनी मां के पेट से पैदा होने के बाद बच्चा जिस तरह अनपढ़ होता है, उसको कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता। अरब के लोग उसको क्या कहते थे? उम्मी। मां के पेट से जैसे बच्चा निकलता वैसे ही मां के पेट से निकला हुआ, उम्मी, अनपढ़। तो बताइए, मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा जितना अनपढ़ होता है, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब पैदा हुए तो आप भी उम्मी थे। अब सुनिए, अनपढ़ का माना क्या हुआ? मोहम्मद रसूलुल्लाह साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे, यानी अनपढ़। तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह के रसूल को किसी ने पढ़ाया नहीं था, किसी उस्ताद ने पढ़ाया नहीं था। लेकिन जब ये कहा जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से बड़ा कोई आलिम नहीं था, तो इसका मतलब ये होगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने पढ़ाया था, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं, अल्लाह ने पढ़ाया है। अल्लाह ने पढ़ाया। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को कुरान दिया, जिब्राइल दुनिया में आते थे तो अल्लाह ने जिब्राइल से कहा ऐसे पढ़ाओ, और जिब्राइल वैसे पढ़ाते थे। तो और सुनिए एक चीज़ और बताएं, मौलाना जर्जीस को 20 साल पहले मेरे उस्ताद ने क्या पढ़ाया था, आज हमें बहुत सी बातें याद
नहीं है। बहुत सी बातें याद हैं और बहुत सी बातें याद नहीं है। ऐसा होता है, हम खुद अपने बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो आज जो सबक जब घर जाते हैं तो अपने छोटे बच्चे को हम पढ़ाते हैं, तो जब पढ़ाते हैं तो आज उसको पढ़ाया, कल उससे सुन रहे हैं तो आधी चीज़ याद रही और आधी भूल गया। बच्चा है, बच्चा क्या बड़ा भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बातें याद रहे। तो ये इस बात की दलील है, इंसान जब किसी इंसान को पढ़ाता है तो इंसान का पढ़ाया हुआ सबक भूला भी जा सकता है, भुलाया भी जा सकता है, लेकिन अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक कभी नहीं भुलाया जा सकता। दलील चाहिए, अब हमारे पास दलील किसी कठबुल्ला की लिखी हुई किताब से तो मिलेगी नहीं। हम लोग जो दलील देंगे तो कुरान हदीस से ही देंगे। अल्लाह ताला ने खुद कहा सनुक़रिउ का फला तंसा, पढ़े हैं ना, सब्बिह इस्म रब्बिकल आला की सूरत याद होगी आपको, पढ़िए उसमें सनुक़रिउ का फला तंसा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउ का फला तंसा, हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। पता ये चला, अल्लाह जब किसी को पढ़ाता है तो उसका पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल नहीं सकता। इंसान का पढ़ाया हुआ सबक इंसान भूल सकता है, लेकिन अल्लाह का पढ़ाया हुआ सबक इंसान नहीं भूल सकता। और अल्लाह हर इंसान को पढ़ाता नहीं है, उसी को पढ़ाता है जो उसकी नज़र में ख़ास होता है, जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला का उस्ताद कौन है? अल्लाह के नबी का उस्ताद कौन है? अल्लाह। किसने पढ़ाया? अल्लाह ने। अब सुनिए, अरब के लोग उम्मी थे, अनपढ़ थे, और उन्हीं अनपढ़ों में एक उम्मी, एक अनपढ़ लोगों की नज़र में वो अनपढ़ था, अरब वालों की नज़र में अनपढ़ था। क्यों? क्योंकि अरब के लोग अच्छी तरह जानते थे कि मोहम्मद जब पैदा हुए तो उनके बाप का इंतकाल हो गया था 2 महीना पहले। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 6 साल की हुई तो उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। जब 8 साल के हुए तो उनके दादा भी छोड़ के चले गए, अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल। इस बच्चे को तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं है। 40 साल के बाद नबी बन गए। अरब के लोग जानते थे ये तो वैसा ही है जैसे हम लोग अपनी माँ के पेट से पैदा होते हैं, ये तो वैसा ही अनपढ़ है। कुरान ने उसी तरफ इशारा किया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उसी तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया। हाँ, याद करो, अल्लाह तो वो है, हुवल्लज़ी, अल्लाह तो वो है, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम, जिसने उम्मियों के अंदर उन्हीं में से एक रसूल भेजा, जिसने अनपढ़ों के अंदर उन्हीं में से एक रसूल भेजा। वो रसूल क्या करता है? अब वेद देखिए, आचार्य, वो अनपढ़ों में जाएंगे, उनके गुरु होंगे। तो गुरु अगर अनपढ़ होता तो अनपढ़ तो गुरु नहीं हो सकता है, पढ़ाने वाला अनपढ़ तो नहीं हो सकता है। वो मलेच्चियों में अनपढ़ों में जाएंगे, लेकिन उनके गुरु होंगे, उनको पढ़ाएंगे, उनको सिखलाएंगे। अल्लाह ने भी क्या कहा? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, हमने अनपढ़ों के अंदर एक रसूल उन्हीं में से भेजा। वो रसूल क्या करता है? यतलू अलैहिम आयाती, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। व युज़क्कीहिम, उनको शिर्क और बिदअत और गुनाहों की दलदल और गंदगी से पाक व साफ करते हैं। वो नबी उनको गुनाहों की, नापाकी की और शिर्क और बिदअत की गंदगियों से निकालते हैं। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और वो नबी उनको कुरान और हदीस, किताब और हिकमत सिखलाते हैं। सिखलाने वाला ही तो मुअल्लिम है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब, वो सिखलाते हैं किताब और हिकमत, वो सिखलाते हैं उनको कुरान और हदीस, वो सिखलाते हैं उनको दीन की बातें। सिखलाने वाला आचार्य हुआ, सिखलाने वाला गुरु हुआ। वेद ने जो गुरु बताया है आखिरी नबी को,
लेकिन नाम बताया मोहम्मद इत्ती ख़यात, ओ मोहम्मद के नाम से मशहूर होंगे, मोहम्मद के नाम से मशहूर होंगे, आचार्य होंगे, गुरु होंगे, अनपढ़ों के अंदर आएंगे। और आगे क्या कहा, समन्विता, उनकी नज़र में कोई छोटा और बड़ा नहीं होगा, वो सबको बराबर की नज़र से देखेंगे, सबको बराबर की नज़र से। बड़े हसीन खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं नबी की मजलिस में, सहाबाए किराम सितारों की तरह चमकने वाले नबी की मजलिस में बैठे हुए हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सहाबाए किराम को याद नहीं करते। उसी मजलिस में ऐलान करते हैं, आई न बिलाल, आई न बिलाल, लोगों बिलाल कहाँ है, बिलाल नहीं दिख रहे। बिलाल जो सर डाले बैठे थे, वो बिलाल जो सर झुकाए बैठे थे, उन्होंने जब अपना नाम सुना तो गर्दन उठाई, कहने लगे लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी मैं तो यहाँ हूँ, मैं भी आपकी नसीहत सुनने आया हूँ, आप जो अभी खुतबा देंगे, आप जो अभी चंद बातें बताएंगे वो मैं सुनने आया हूँ, मैं यहाँ हूँ। आपने फरमाया लोगों जानते हो ये कौन है? लोगों ने कहा बिलाल। कहा नहीं, इसके अलावा भी तुम जानते हो ये कौन है? कहा नहीं। फरमाया आए लोगों ये बिलाल है, मैं जन्नत देख कर आया, मैं जहन्नम देख कर आया, मुझे मेराज हुई, मुझे जिब्रील ने जन्नत और जहन्नम का दौरा कराया। लोगों ये बिलाल है, मैंने जब जन्नत का दौरा किया तो जन्नत के अंदर मुझसे आगे आगे बिलाल चल रहे थे और बिलाल के जूतों की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। ये बिलाल है जन्नत के अंदर जिनके जूतों की आवाज मैंने सुनी। आए लोगों मालूम है बिलाल को अल्लाह ताला ने जन्नत दे दी, यानी मुझे ये बता दिया ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ लो कि मैंने बिलाल को जन्नत दे दी। यकीन ना आए तो सुन लो बिलाल के जूतों की आवाज, मैंने बिलाल को नहीं देखा लेकिन बिलाल के जूतों की आवाज मेरे कानों में गई, यानी अल्लाह ने मुझे ये बता दिया कि बिलाल जन्नती हैं। आए बिलाल आज बताओ तुम ऐसा कौन सा नेक काम करते हो? आए बिलाल बताओ आज तुम ऐसा कौन सा नेक अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हें अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया, जिसकी वजह से जन्नती बताया। बिलाल कहते हैं वो तो मुझे नहीं मालूम, जो सब करते हैं उतना ही हम करते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया बिलाल सोचो, गौर करो, देख लो, समझ लो। नहीं अल्लाह के रसूल जितना सब अमल करते उतना हम। हाँ एक चीज़ ऐसी है जो मैंने औरों के अंदर नहीं देखी। अब वो अमल देखो इधर, अब वो अमल देखो क्या था। एक अमल ऐसा है जो मैंने औरों के अंदर नहीं देखा, करते होंगे लोग लेकिन मैंने नहीं देखा। कहा क्या? कहा वो अमल ये है कि मैं बग़ैर वज़ू के कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वज़ू टूटता है, जब भी मेरा वज़ू टूटता है मैं फ़ौरन वज़ू बना लेता हूँ। जब भी मेरा वज़ू, जब भी पेशाब किया फ़ौरन वज़ू बना लिया, जब भी लैट्रिन की फ़ौरन वज़ू बना लिया, जब भी सोकर आँख खुली वज़ू बना लिया। इंसानी फितरत है, जब भी हवा पास हुई फ़ौरन मैंने वज़ू बना लिया। और वज़ू बनाने के बाद मैं जितनी अल्लाह ताला मुझे तौफीक देता है मैं नमाज ज़रूर पढ़ता हूँ, 2 रकात, कभी 4 रकात, कभी 6 रकात, वक्त जितना होता है मेरे पास मैं 2, 4, 6, 8 रकातें मैं ज़रूर पढ़ता हूँ, नफिल का एहतिमाम ज़रूर करता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा बस आए बिलाल, बस यही वो नेक अमल है, आए बिलाल यही वो नेक अमल है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया है, खुशखबरी सुना दी। इतना कहना था, मजमे में एक सहाबी उठते हैं, आए बिलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई? बिलाल कहते हैं नहीं। क्यों नहीं कर लेते हो? का कैसे कर लूं, मैं इतना काला हूं, इतना काला हूं कि जो लड़की एक बार देखती है रिजेक्ट कर देती है, मेरा रिश्ता नहीं होता।
उस सहाबी ने फरमाया, ए बिलाल, मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं एक नजर तुम्हें अपनी बेटी दिखा देता हूं। वो पानी लेकर आएगी, तुम उसके चेहरे पर और उसकी हाथ की हथेलियों पर एक बार नजर डाल लो। अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं तुम्हें अपनी बेटी निकाह में देने के लिए तैयार। आए बिलाल, मैं अपने मुंह से अपनी बेटी की तारीफ क्या करूं। मेरी बेटी के बड़े बड़े अमीरों के रिश्ते आ चुके हैं, मेरे मोहल्ले में लोग उसको चांद का टुकड़ा बोलते हैं। उधर से दूसरे उठे, आए बिलाल, अच्छा भला रखा था। आए बिलाल, दूसरा उठा, आए बिलाल, पहले इन्होंने कहा इनके यहां जाकर इनकी बेटी देख लो, और अगर पसंद ना आए तो फिर मेरे घर चलो, मेरी बेटी भी एक नजर देख लो। अगर पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूं। कौन? बिलाल। रंग कैसा? काला। और काला भी कैसा? हदीस की किताबों में लिखा हुआ है कि कोयले का रंग फिर भी कुछ साफ होगा, बिलाल कोयले से ज्यादा काले। मोटे होंठ, हबशी लोगों के होते हैं ना मोटे होंठ, जैसे क्रिस गेल के, देखा होगा खेलने वाला खिलाड़ी, मोटे होंठ। ये सब लिखा है, मैं बुराई नहीं, लिखा है, गीबत नहीं है, लिखा है। सिर्फ इसलिए लिखा कि देखो, ऐसे होने के बावजूद रिश्ते के लिए काला नहीं देखा जाता था, मोटे होंठ नहीं देखे जाते थे, अमीरी, प्रॉपर्टी, जमीन और जायदाद नहीं देखी जाती थी, बल्कि क्या देखा जाता था? साहबा अपनी बेटी का निकाह करने के लिए बिलाल की दीनदारी देख रहे हैं। आए बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में आ गई तो वो भी नेक अमल करेगी, और वो भी नेक अमल करने वाली बन जाएगी, और मेरी बेटी नेक अमल करने वाली बन गई तो वो जन्नत की हकदार होगी, और मुझे, मेरी बेटी भी तुम्हारे साथ जन्नत में चली जाएगी। और दीनदार लड़के से निकाह करने की वजह से अल्लाह ताला उसके बाप को भी जन्नत दे देगा। ये देखा जाता था। ये कुछ कहने की जरूरत नहीं। हम लोग क्या देख रहे हैं आजकल? तो लड़की देखने कौन जाता है? व्हाट्सएप पे फोटो भेजो, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे फ़ोटो मंगा लेते हैं। अब व्हाट्सएप में फ़ोटो जब मंगाओगे तो वो तो बंदरिया भी तुम्हें हीरोइन लगेगी, वो तो इतना लीप पोत के, और जिस कलर का ड्रेस है उसी कलर की लिपस्टिक, और ये भी भरोसा नहीं कि वो अपनी दे रही है या किसी और की दे रही है। बाद में पता चला कि वो ऐसे है, हमें नहीं देख रही, किसी और को देख रही, किसी और लग रहा है, वो देख रही हमें लेकिन लग रहा है किसी और को देख रही। एक बाल्टी उसके ऊपर पानी डाल के देखो, सब पता चल जाएगा कि ओरिजिनल खूबसूरती क्या है और बनावटी क्या है। पेंट की हुई होती है, पेंट की हुई। हम देख क्या रहे हैं? वो क्या देखते थे अपनी बेटियों के लिए? बस अल्लाह के नबी ने इधर कहा और उधर लो मेरी बेटी देख लो, वो कहता मेरी बेटी देख लो, वो कहता मेरी बेटी देख लो। इधर तो सुनने में आया फला आदमी का निकाह इसलिए नहीं हुआ कि लड़का मौलवी था, लड़की ने मना कर दिया, मौलवी से नहीं करेंगे, हाफिज से नहीं करेंगे, या मौलवी हाफिज कुछ नहीं, दाढ़ी रख ली, हम दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हो गए कि हम दाढ़ी वाले से नहीं करेंगे, हम हाफिज मौलवी से नहीं करेंगे।
ये देखा जाता था। ये अज्ञान हेतु किरत मोह बदांधिकारम न ए तस्मिन अंतरे मलेचाचार समन्विता, वो सबको बराबर की नजर से देखेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काला गोरा नहीं देखा, अमीर गरीब नहीं देखा, सबको बराबर की नजर से देखते थे, सबको बराबर की नजर से। एक मौका तो वो आया कि ईसाई नया नया इस्लाम लाया, हजरत उमर फारूक ने उसको कलमा शहादत पढ़वाया और उसने कलमा शहादत पढ़ने के बाद ख्वाहिश जाहिर की, अमीरुल मोमिनीन मैं उम्रा करना चाहता हूं। आपने कहा शौक से जाओ। उम्रा कर रहा है, ईसाई से अभी मुसलमान हुआ है, पहला उम्रा है, 4-5 दिन हुए हैं इस्लाम लाए हुए। जो कपड़ा पहनकर तवाफ कर रहा था उसकी चादर लटक रही थी जमीन पर। अचानक एक दूसरे सहाबी के पैर से दब गई। तवाफ में भीड़ होती है, वो दब गई। वो ईसाई जो मुसलमान हुआ था थोड़ा सा आगे बढ़ा, चादर जमीन पर गिर गई। इस सहाबी ने वो चादर उठाई और कहा भाई धोखे से दब गई, ये लीजिए आपकी चादर। उसने पीछे पलट के देखा, ईसाई रह चुका था। ईसाइयों में बड़ा रोबो दबदबा था उसका, एक अच्छी खासी पहचान थी उसकी, एक अच्छा रोबो दबदबा था उसका। पलटा, उसने चादर ली, लेकिन चादर लेने के साथ साथ उसने दाहिना हाथ उठाकर उस साहबी के गाल पे जड़ दिया, एक जोरदार थप्पड़ मारा। अंधा है, दिखता नहीं है तुझे? दूसरे दिन ये शिकायत हजरत उमर फारूक के दरबार में आती है। दूसरे दिन ये शिकायत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में आती है। अमीरुल मोमिनीन ने उस ईसाई आदमी को जो मुसलमान हो चुका था उसको बुलाया और कहा इधर आओ, ये सहाबी क्या कह रहे हैं। उसने इकरार कर लिया। फरमाया दो ही शक्लें हैं, या तो इनसे माफी मांगो, ये तुम्हें माफ कर दें तो तुम बच जाओगे, और अगर माफ न करें तो उतनी जोर से इनका भी एक थप्पड़ तुम अपने दाहिने गाल पर खाओ। उस सहाबी ने माफ करने से साफ इनकार कर दिया, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं तो थप्पड़ मारूंगा। उस ईसाई ने जो मुसलमान हुआ था क्या कहता है, अमीरुल मोमिनीन मैं फला फला कबीले का फला फला आदमी हूं और वो सब छोड़कर इस्लाम लाया हूं, इज्जतदार जिंदगी मैंने गुजारी है, एक मामूली आदमी मेरे गाल पे थप्पड़ मारेगा। हजरत उमर फारूक ने फरमाया इस्लाम लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद ये तुम्हारे मुंह से जिहालत की बू आ रही है। इस्लाम लाने के बाद अमीरी गरीबी कहाँ रह जाती है, मामूली आदमी कहाँ रह जाता है। इस्लाम लाने के बाद तो सब बराबर हो जाते हैं, अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती है। अब तो तुमने इसको थप्पड़ मारा है, ये भी थप्पड़ तुम्हें खाना पड़ेगा। बोलो क्या कहते हो? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मुझे एक रात की मोहलत दीजिए, आज का दिन और एक रात, आज की एक दिन की मोहलत दीजिए, कल मैं अपना फैसला आपको सुनाऊंगा। यानी ये माफ नहीं करता है तो मुझे भी थप्पड़ मार दिया जाए। हजरत उमर फारूक ने उसको 24 घंटे की मोहलत दे दी। ठीक है, कल इसी वक्त चले आना, कोई तुम्हें बुलाने नहीं जाएगा, यहीं आना है तुम्हें, ठीक है। रात होती है और उसने रात की तारीकी का फायदा उठाया और वो भाग गया और फिर से मुर्तद होकर ईसाई बन गया। लेकिन हज़रत उमर फारूक ने उसकी कोई परवाह नहीं की। भले ही तुम ईसाई बन रहे हो, बन जाओ, भाग गए हो, पकड़े जाओगे तो अब तो तुम्हारा जुर्म यह है कि मुर्तद होने की सज़ा में तुम्हारी गर्दन काटी जाएगी, लेकिन मिलोगे तब तो। वो भाग गया, हज़रत उमर फारूक ने उसकी परवाह नहीं की, लेकिन इंसाफ कायम किया। थप्पड़ तुम्हें खाना पड़ेगा, अमीरी गरीबी कोई चीज़, किसी कोई समन्विता, सबको बराबर की नजर से देखना, कोई छोटा और बड़ा नहीं। अरे यहां से अंदाजा लगाओ कि एक बार
आप हजरत आयशा की गोद में अपनी बीवी की रान पर सर रख कर लेटे हुए थे और अपनी खादिमा को आपने आवाज़ दी। बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, आपने उसको आवाज़ दी लेकिन उसने नबी अकरम की आवाज़ सुन ली। आपकी खादिमा थी, खिदमत करने वाली, आवाज़ सुन ली लेकिन आई नहीं। आपने दोबारा आवाज़ दी लेकिन वो नहीं आई। तीसरी बार भी आपने आवाज़ दी, आवाज़ उसके कान तक जा रही है लेकिन वो नहीं आती है। अल्लाह के नबी ने आयशा से कहा, आयशा ज़रा बाहर निकल के देखो वो लौंडी, वो खादिमा कहाँ चली गई। वो लौंडी बाहर, हज़रत आयशा बाहर निकलती हैं, क्या देखती हैं, वो तो दरवाजे के पास ही बकरी के बच्चे के साथ खेल रही है। उसको गोद में उठाती है, उसके कान पकड़ती है, उसको लेके चलती है, बकरी से खेल रही है। हज़रत आयशा ने पूछा, तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह ने आवाज़ दी, क्या तुमने नहीं सुनी? उसने कहा सुनी। कहा दूसरी आवाज़ भी सुनी। कहा तीसरी आवाज़ भी सुनी। कहा फिर क्यों नहीं आई तुम? सर नीचे कर लिया, कोई जवाब नहीं था। अल्लाह के नबी को बुलाया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा ये नाटक करके नहीं आई, ये सुस्ती कर गई और नहीं आई। अय अल्लाह के नबी इसको सज़ा दीजिए, ये आपकी खातिमा, इसने तीनों आवाज़ें सुनी। अल्लाह के नबी की कान में मिसवाक लगी हुई थी। नमाज पढ़ने का टाइम हुआ, जल्दी से मिसवाक की, फिर कान में लगा ली। मिसवाक हर वक्त रहती थी आपके पास, अब तो पॉकेटें चलने लगी हैं, पॉकेट में रख लो, वो कान में रखते थे अल्लाह के रसूल। तो अल्लाह के नबी ने कि कान में मिसवाक रखी हुई थी, आपको गुस्सा आ गया। आवाज़ सुनी थी? हाँ सुनी थी, फिर भी नहीं आई, सर नीचे। आपने मिसवाक निकाली और उसकी तरफ बढ़े, इधर आ, वो करीब आई और ऐसे उठाया आपने और करीब था कि उसकी पीठ पर आप 2-4 मिसवाक मार देते। मिसवाक से लगती कितनी? एक मिसवाक है, अगर तेज भी मारते तो कितनी तेज लगती। आपने उठाया और उठाने के बाद ऐसे किया लेकिन मारा नहीं, रोक लिया। हजरत आयशा फरमाती है क्या हुआ? अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी आयशा कहती है कि अरे मैं पूछ रही हूं क्या हुआ, आपने इसको मारा क्यों नहीं है, ये तो सजा की मुस्तहिक है और आप रो रहे हैं। जवाब सुनिए, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं आयशा मेरा दिल हुआ कि इसको मारूं, मैंने मिसवाक भी निकाल ली कि इसको मारूं, मैंने हाथ भी तान लिया इसके ऊपर कि मैं इसको मारूं, लेकिन अचानक ये ख्याल आया, आए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, कहीं इस खादिमा की, कहीं इस लौंडी की गलती से ज़्यादा सज़ा ना हो जाए, उसकी गलती कम हो और आप उसको मार रहे हैं, ये सज़ा उसकी गलती से ज़्यादा ना हो जाए। अगर उसकी गलती से ज़्यादा सज़ा आपने दे दी तो क़यामत के दिन ये खादिमा आपके ऊपर मुकदमा दायर कर देगी और कहेगी ऐ अल्लाह मेरी गलती तो इतनी नहीं थी जितनी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे मारा है। आयशा